स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। चुनावी राजस्थान में ईडी के छापों से आज सियासी हड़कंप मच गया, क्योंकि ये छापे सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर पड़े। उन पर पेपर लीक मामले में हुई अवैध कमाई के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इतना ही नहीं, ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन भेजा है। अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में आतंक मचा रखा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए पार्टी ने सचिन पायलट को भेजा। आज से पहले पिछली बार केंद्रीय एजेंसियों ने राजस्थान में जब कार्रवाई की थी, वो तब था जब 2020 में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी थी। सचिन पायलट ने ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। वैसे छापे आज पश्चिम बंगाल में भी पड़े। ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री के घर पर राशन घोटाला के मामले में ईडी ने कार्रवाई की। ममता बनर्जी ने तो बीजेपी का नया नारा भी बता दिया, सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि सबका साथ सबका सत्यानाश। अब ईडी की कार्रवाई में कितनी चुनावी राजनीति है या फिर करप्शन के ये आरोप कितने गंभीर और कितने सही हैं, इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बहस करेंगे। सबसे पहले आपको बात सुनाते हैं सचिन पायलट की। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। पार्टी का मुखिया जी को नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर कब पड़ते हैं, आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हुई कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाया। कहा कि जिसे समन नहीं भेजा उस पर रेड कर दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा कि गहलोत बस इतना बता दें, अगर गोविंद सिंह डोटासरा ने भ्रष्टाचार किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर यदि वो सम्मिलित हैं, उनके सूत्र और तार ये पेपर लीक के यदि उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए मिलते हैं, तो इन गरीबों, इन दलितों, इन शोषितों, इन पीड़ितों ऐसे और उनके परिवार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मामला सारा आपके सामने है और ये हम पहली बार नहीं सुन रहे कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही केसेस डाले जाते हैं और एजेंसियां जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ राखी राठौड़ जी हैं। राखी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका भी। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस से मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में भी आज छापेमारी की गई है। मोहम्मद तौसीफुर रहमान साहब हैं। तौसीफ साहब, स्वागत आपका भी। और चूंकि सारे प्रश्न जो है खासकर ईडी की कार्रवाई पर लगाए जाते हैं और आजकल ईडी ही सबसे ज्यादा एक्टिव भी दिखाई देती है। ईडी के फॉर्मर लॉयर हैं एसी सिंह साहब, वो हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम इस एजेंसी की वर्किंग भी समझ सकते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहते हैं राखी राठौड़ जी आपसे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सबने कहा कि ये आतंक है जो कुछ हम देख रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहता हूं, खासतौर पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, और मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, दोनों मामलों में एक ही दिन ईडी की कार्रवाई और समन।
चुनाव के बीच में, और कांग्रेस कह रही है ये टाइमिंग ही सब कुछ बता रही है कि ये आरोप राजनीति से कितने प्रेरित हैं। देखिए सौरभ जी, जिस प्रकरण की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है। लगभग 2 साल पहले राजस्थान के अंदर रीट की परीक्षा हुई जिसमें लगभग 26 लाख युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। गोविंद सिंह डोटासरा जी उस समय शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने कहा कि ये रीट उत्सव को हम उत्सव मनाएंगे, लेकिन रीट उत्सव जो है वो चीट उत्सव में तब्दील हो गया जब शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हो जाता है, पेपर चला जाता है बाहर। और उस समय के जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे डीपी जारोली जी ने कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पेपर आउट नहीं हो सकता। जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, मुख्यमंत्री जी ने बातें बहुत सारी की, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे कानून बनाए, उन्होंने एसओजी को डिप्लॉय किया कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। लेकिन जांच में जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया वो देखिए आप, उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने पेपर खरीदा। जिसने पेपर वहां से चुराया वो आज तक एसओजी की पकड़ से बाहर है। ये शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी वही शिक्षा मंत्री हैं जिनके सामने शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को कहा था कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। तो जिस तरह से डोटासरा जी ने लगातार कहा कि अगर कोई ये कहता है कि रीट का पेपर लीक हुआ है तो उसे जेल भेज दो, जिस तरह की बातें लगातार की गई, मुझे खुशी है इस बात की आज कि आज युवा जो राजस्थान का है उसको एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन होगा कि अल्टीमेटली किसी ना किसी एजेंसी ने जाकर के उनके गिराबा पे हाथ डाला जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जहां तक आप चुनाव की बात कहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसीज है, उनको कोई एक्शन लेने के लिए किसी गांधी परिवार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगता है कि सही तरीके से एक्शन होना चाहिए वो एक्शन होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य हो, कैसा भी हो, उसके खिलाफ काम होना चाहिए और वही काम हो रहा है। और जो सेंसिटिव मैटर है, जिस तरह से यहां पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई राजनेता, कोई अधिकारी रीट के पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है, और उसके बाद बाबूलाल कटारा, गोपाल के सावत, ये कांग्रेस के ही लोग थे जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए। तो निश्चित तौर पे ये सामने नजर आता है। और मुख्यमंत्री के बेटे को समन, देखिए मैं जानता हूं कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि एजेंसी 2 अलग मामलों में एक दिन पर कार्रवाई नहीं कर सकती अगर वो जिन पर कार्रवाई कर रही है वो एक पार्टी से जुड़े हुए हों। लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट पर रेड और मुख्यमंत्री के बेटे को समन एक ही दिन हो रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा स्वतंत्र एजेंसीज हैं सौरभ जी। देखिए, अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे का गलत उपयोग हुआ है, किसी तरह से गलत काम हुआ है आर्थिक क्षेत्र में, तो वो एक्शन लेती है और स्वतंत्र एजेंसीज हैं, वो अपना एक्शन लेगी। प्रॉब्लम उसको हो जिसने गलत किया हो, प्रॉब्लम उसको हो जिसने भ्रष्टाचार किया हो, और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार लगते ही रहे। मुख्यमंत्री जी के खुद के डिपार्टमेंट में सोने की बिस्किट 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट मिलता है सेक्रेटरीट में। आप सोचिए डीओआईटी डिपार्टमेंट में जब मुख्यमंत्री ऑफिसेस के अंदर इस तरह की चीजें मिलेंगी तो घरों में ना जाने। जरा चतुर्वेदी जी जवाब दे दें आपके आरोपों का और ईडी की आज की इस कार्रवाई का। मैं फॉर रिकॉर्ड बता दूं, क्योंकि जो वैभव गहलोत हैं, अशोक गहलोत के बेटे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है अपनी, उनको जो समन मिला है, उन्होंने कहा ये 11-12 का मामला है और मैं तभी इस पूरे प्रकरण पर सफाई दे चुका हूं, जवाब दे चुका हूं अपना। अब चुनाव के वक्त दोबारा उस मामले को झाड़ पोंछकर बीजेपी दोबारा लाना चाहती है। चतुर्वेदी जी, आपने सुने भ्रष्टाचार के इल्जाम पर बीजेपी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, आप कह रहे हैं टाइमिंग पर सवाल है और बीजेपी कह रही है कि अब गांधी परिवार से पूछकर तो ईडी कार्रवाई करेगी नहीं। देखिए, बिल्कुल हमको पता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से ईडी कार्रवाई करती है, हमारे कहने से क्यों करेगी? हमें पता है भारतीय जनता पार्टी ईडी को बताती है उसको क्या करना है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन कमजोर हो जाता है, जब चुनाव हार रहे होते हैं, तो वहां ईडी को भेजा जाता है कि कुछ करो भैया, इनके हमारे हार लोगों के हाथ मजबूत करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने कहा ना, आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, इनके सांसद जब शिकायत करते हैं 4 दिन पहले, 7 दिन हो गए, उन्होंने 500 करोड़ रुपया पेपर लीक प्रकरण का आपको मिलेगा, एक प्राइवेट लॉकर के सामने जाकर के खड़े हो गए और ईडी के अधिकारियों को उन्होंने फोन किए। 3 घंटे बाद ईडी वहां पहुंच गई, कार्रवाई हुई, सारे लॉकर खोल लिए व्यापारियों के, और वहां मिला कुछ नहीं, चलते बने। उसके बाद आरोप लगाते हैं कि साहब ये कांग्रेस नेताओं पर जो है कार्रवाई की जाए। ईडी पहुंचती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ पहुंचती है, 4 घंटे 5 घंटे कार्रवाई करती है, अभी वहां कार्रवाई नहीं हो रही है, ईडी जा चुकी है उनके घर से। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो ये जवाब देना चाहिए, इनके वरिष्ठतम विधायक, जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, सबसे पुराने विधायक से सबसे ज्यादा चुनाव जीते, उन्होंने अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ईडी क्यों नहीं गई? वो भी इन्हीं के नेता हैं, हमारे कहने से थोड़ा जाती है ईडी। जब
इनके सांसद के कहने से जाती है तो एक वरिष्ठतम नेता के कहने से खुद के सांसद केंद्रीय मंत्री के घर भेज दो, नहीं गई। और 2 साल पहले जो प्रकरण हुआ, पेपर लीक हुआ, जिसको हमारी एसओजी ने पकड़ा, बीजेपी ने नहीं पकड़ा, हमारी एसओजी ने पता किया, पकड़ा, उसको पूरे सब लोगों के सामने रखा और दोबारा परीक्षा करा करके बच्चे भी भर्ती कर दिए। जी। और 2 साल बाद चूंकि चुनाव अब डिक्लेयर हो गए, तब तो ईडी को आना ही था। अब तो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे साहब कि ईडी आए। हाँ, एक गुडविल खत्म हो चुकी है, जहां जहां ईडी जाती है वहां ईडी की तो होती है, भाजपा की भी गुडविल खराब होती है, क्योंकि जब जब जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष क्या इन्होंने रेड की, वहां ये बुरी तरह चुनाव हार करके ही बैठे। पता पड़ जाता है कि अब भाजपा कमजोर हो गई। जमानतें जब थोड़ी हैं भाजपा की उपचुनावों में, जहां 25,000 से जीते थे, तो ईडी भेजेंगे ना। चलें, अब अच्छा कार्यकर्ता तो नहीं रहे ये भाजपा का देखिए, ये प्रचार करने के राजस्थान की लिए। बात हुई जिस पर चतुर्वेदी जी बात कर रहे थे। हमारे साथ तौसीफ जी टीएमसी से इस वक्त मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि आज पश्चिम बंगाल में एक मंत्री हैं, उनके उनके ऊपर राशन घोटाला के इल्जाम में जो है रेड हुई है उनके घर के ऊपर। ये पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री भी थे। और हम सब जानते हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी उनसे उनके स्टेटमेंट ले सकती है, उनसे सवाल पूछ सकती है। उन पर आरोप लगाया बीजेपी के सांसद ने कि इन्होंने पैसे लेकर के, एक उद्योगपति से पैसे लेकर के अडानी से संबंधित सवाल पूछे पार्लियामेंट के अंदर, यानी सवाल पूछने के लिए पैसा लिया और सीधे फिर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का एक दुष्प्रचार करने की उन्होंने कोशिश की। महुआ मोइत्रा हो या अभी आज के आपके मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है भाई जिसने गलत किया उसको जवाब देना पड़ेगा। तौसीफ साहब। सौरभ जी देखिए, आपको तो समझना चाहिए, अभी मैं कांग्रेस की भी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, बात तो सही है। देखिए, हर सेंट्रल एजेंसी का एक टिपर होता है जो छोटी छोटी गलियों में रहता है, कुछ आकर अपनी इंफॉर्मेशन देता है, कुछ टिप्पणी देता है और इस हिसाब से रेट होता है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि जितनी भी कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो ईडी से पहले हमारे राज्य की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उनके पास कैसे आ जाता है? और वो खुलेआम ये धमकी देते हैं कि 3 दिन के बाद आपके घर में रेड पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ईडी के समन से पहले एक भाजपा के नेता आपको कैसे धमकी दे सकते हैं कि आपके घर में रेड पड़ेगा? हालांकि उनके इतने अनरजिस्टर्ड पेट्रोल पंप हैं जो बिल्कुल इलीगली चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, एक आंख से ये पूरा खेल तमाशा चल रहा है। और ईडी, मैं अब क्या ही बताऊं कि उनका तो एक जॉब है, ईडी तो खुद मजबूर है, क्योंकि ये सारा जिम्मेदारी जो है ये भाजपा के कंधे में है। और जैसे जैसे इलेक्शन सामने में आता है, ईडी की जो रणनीति है, ईडी का जो माहौल है, वो गर्मा गर्मी हो जाता है। अब आप देखिए, महुआ मित्रा का केस अलग है, और जो ये राशन चोरी का जो आप केस दे रहे हैं, ये वही हाल हो गया कि यूपी में आजम खान के ऊपर भी केस था, कहीं पर बकरी चोरी हो रही है, गाय चोरी हो रही है, कोयला चोरी हो रहा है। तो ईडी का तो मैं बता नहीं सकता उतना कि वो क्या चाहते हैं, मगर हाँ, ये बात तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अगर इस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि देश विदेश दोनों की नजरें भारत के ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि आप इस तरह कहीं भी मुंह उठा के नहीं जा सकते हैं, प्रमाण लेकर जाइए। प्रयोग करना ठीक एक नहीं बार है। जरा आपकी बात, अभी इलेक्शन आप चतुर्वेदी हार जी रहे की हैं, बात ठीक है, एक बार फिर राखी राठौड़ जी। देखिए, ममता, अभी चूंकि बंगाल का भी मामला आया है, इसलिए ममता बनर्जी ने तो ये कहा, बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है, अब हो जाना चाहिए सबका साथ सबका सत्यानाश। मोहम्मद बिन तुगलक से उन्होंने तुलना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, मुझे लगता है ममता बनर्जी एक शब्द डालना भूल गई, सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश। ये निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्येय वाक्य है। कोई भी पार्टी का सदस्य हो, चाहे कहीं पर भी बिलोंग करता हो, लेकिन भ्रष्टाचार अगर करेंगे तो समस्या होगी। अभी टीएमसी के लोग हम बोल रहे थे कि पहले से मालूम था, या जो भी बातचीत इन्होंने की, अगर आपकी हरकतें इस तरह की, लगातार हम डोटासरा जी के लिए लगातार ये बात कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी इनका कार्यकाल रहा जब ये शिक्षा मंत्री थे, ये सबको मालूम था, राजस्थान का हर एक युवा इस बात को जानता था। और इसीलिए जब आपके काम ऐसे होंगे तो निश्चित तौर पे एक डाउट क्रिएट होता है। और जिस तरह से उनको एजेंसीज पे विश्वास है कि एजेंसीज जो है वो काम करेंगी, और एजेंसी ने काम किया, और प्रॉब्लम उसको जो भ्रष्टाचारी हो। और सौरभ जी, हमने कैलकाटा के अंदर वो कमरे भर भर के नोट वाला सीन भी देखा है। क्या मेरे टीएमसी के साथी उस बात को नकार देंगे कि इनके यहाँ पर कमरे भर भर के नोट मिले शिक्षक भर्ती के वक्त में? तो ये तौसीफ साहब, आपका सवाल आ गया, जरा जवाब ले लीजिए। सर्वनाश होगा। तौसीफ साहब, अपनी बारी में बोलिएगा, एक एक करके अपना काम करेगी। राखी जी की आवाज है। तौसीफ साहब प्लीज एक एक। जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार चरम पर रहा, उस पर एक्शन होगा ही होगा।
नहीं, इनका सवाल ये है, नहीं, एक सेकंड राखी जी, तौसीफ साहब रुकिए, आपका सवाल ना पहुंचा रहा। इनका सवाल ये था कि आपको बीजेपी के नेता ये बता देते हैं, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो जाती एजेंसी, है? ये कह रहे हैं एजेंसी से पहले बीजेपी के नेता ये बता देते हैं कि रेड कब होगी, वो दिन कैसे बता देते हैं? राजस्थान में सबको मालूम था कि ईडी की रेड होगी और होनी ही चाहिए। युवा लगातार ये प्रार्थना कर रहा था कि ईडी की रेड हो। क्यों हो? क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ में ऐसा होना चाहिए। जब खुले मंच में शिक्षक ये कहते हैं कि हाँ हम ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देते हैं और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी वहीं उपस्थित हैं, यानी निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार है। और सिर्फ यही नहीं रुकती है कांग्रेस, पटवारी जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने कहते हैं कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इन्हीं के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने अपना सिर मुंडवा लिया, लेकिन खान घोटाले की जांच मुख्यमंत्री जी ने नहीं कराई। नाम नारायण मीणा जी, लगातार इतने सारे लोग हैं। सचिन पायलट जी जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनकी जन संघर्ष यात्रा की याद दिलाना चाहूंगी, जहां पे इन्होंने कसम खाई थी कि युवाओं के पैरों में जो छाले हुए हैं उनकी कसम खाता हूं कि जब तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल के पीछे नहीं होंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज वो युवा देख करके बड़ा परेशान होगा कि ये सचिन पायलट जी आज कहां पर जाकर खड़े हो गए। सत्ता के लिए उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका जवाब 25 नवंबर को युवा देंगे, निश्चित तौर पे देंगे। अच्छा चलें, क्योंकि ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक बार जरा डॉक्टर काम आशुतोष वर्मा को उसके चर्चा काम, में लाएं। उसके मैं काम, चतुर्वेदी जी, कुछ आप भी हो जाए। स्टेट स्पेसिफिक मामला है, मैं जानता हूं राजस्थान में कार्रवाई, लेकिन एक बार आपके साथी अलायंस के वो भी ये क्योंकि बीजेपी इस बात को भी बार बार कहती है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना ये तो बनाए भ्रष्टाचार के डर से। जो जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं और डरे हुए थे उन्हीं लोगों ने मिलकर ये अलायंस फॉर्म किया है। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब कोई भी एजेंसी कार्रवाई करेगी तब तक यही लोग शोर मचाएंगे। आशुतोष जी। धन्यवाद शरद। नहीं, देखिए ऐसा है कि देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती रहती है कि कौन कब कहाँ क्या करना है, और कहीं ना कहीं अब इस तरीके की ईडी की रेड, सीबीआई की रेड्स या जो रेड्स होती हैं इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा वो भाजपा से लड़ाई कर लिया था क्या, इसलिए लेट हो गई थी। खैर वो अलग बात है। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है युवाओं के बारे में बहुत सोच रही थी, तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि युवा सिर्फ उत्तर प्रदेश राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-6 सालों में योगी सरकार के अंदर 8 से ज़्यादा बड़े एग्जामिनेशन लीक्स हो चुके हैं, जिसमें लगभग 83 लाख युवा जो है प्रभावित हो गए हैं। चाहे दरोगा भर्ती के हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश एसएससी सब लोअर ऑर्डिनेट के हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के हो, चाहे पेट के हो, नीट एग्जामिनेशन के हो। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं उत्तर प्रदेश में कि जिसके पेपर व्हाट्सएप में ना चल रहे हो, टेलीग्राम्स में ना चल रहे हो। कितनी ईडी की रेड हुई योगी की मंत्रियों के ऊपर, कितनी ईडी की रेड हुई आज तक उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये है अमृतकाल? और क्या भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इसका डर दिखा के राजनीति करना चाहती है? इस देश में शुद्ध राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, उन्होंने साफ साफ मैसेज दे रखा है इस देश में कि भ्रष्टाचारियों तुम मेरे साथ में आ जाओ, हम तुमको धुल देंगे, लेकिन विपक्ष में रहोगे तो हम संजय मिश्रा जैसे अधिकारी को बुला के लाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्या याद नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एक व्यक्ति को आप इतना एक्सटेंशन दे रहे हैं कि आपके पूरे डिपार्टमेंट में कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा है क्या? तो अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अधिकारी बदलते हैं, कार्यशैली तो वही रहती है, और कार्यशैली तो वही है जो अमित शाह चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही खराब संदेश है राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। इस देश की आजादी में जिस प्रकार से इन इंडिपेंडेंट एजेंसीज का राजनीतिकरण किया गया है, ये बहुत ही खतरनाक दे रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि सरकार चिरकाल के लिए नहीं आई है। क्या ये सरकार बदलेगी तो क्या विपक्ष जो आएगा वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा? एक सेकंड डॉक्टर साहब देखें, मैंने देखिए ये चर्चा बार बार होती है, आपने उनका जवाब भी सुन लिया कि भाई एजेंसी कार्रवाई कर रही है, वो अपने मुताबिक कार्रवाई करती है, ये सामने से बचाव आता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जब कहीं किसी राज्य में चुनाव चल रहा हो तो किसी विपक्षी दल पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या अगर एक कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता के ऊपर कार्रवाई हो तो फिर एक बीजेपी के नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो, बैलेंस बरकरार रहे? नहीं सौरभ जी, देखिए ऐसा है ना, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हैं और उनके जो सहयोगी जिन पे मामला चल रहा है, लेकिन एक्टिवेट वहां पर होते हैं जहां पे चुनाव होता है।
याद कीजिए कि 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ओएसडी की वहां भी हुआ। जो अखबार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान नहीं कर पा रहे थे, उनके वहां भी हुआ। क्या मिला? तो ये धमकाने और डराने का तरीका सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जानते हैं। इसमें कोई देखिए छुपी बात नहीं है। ये हम लोग टीवी पे रह के कितनी बातें कर लें कि नहीं इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करती है, क्या वास्तविकता आपको दिखती है? अब ये राखी जी जवाब देंगे इस बात का। मैं ब्रेक पर जाने से मैं डॉक्टर साहब रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं बीच में क्योंकि मजबूरी ब्रेक लेना, लेकिन एक कमेंट यहां पर एसी सिंह साहब का लेकर के फिर ब्रेक पर जाएंगे। सिंह साहब देखिए, बहुत सारे आरोप एजेंसियों के ऊपर लगते हैं। अभी तौसीफ साहब कह रहे थे हम एजेंसी की मजबूरी भी समझते हैं क्योंकि अफसरों को भी अपना भविष्य देखना है, क्योंकि ऊपर तो राजनीतिक बॉस बैठे हुए हैं। अब इसमें कोई शक है क्या कि एजेंसियां जो है ये पॉलिटिकल बिग विग्स के दबाव में काम करती हैं? देखिए शर्मा जी, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सर्चेज हुई हैं ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हुई हैं। पीएमएलए एक्ट इज ए डिफरेंट एक्ट। ऐसा कोई कानून भारत के अंदर नहीं था और इस कानून में के अंतर्गत ईडी तभी सक्रिय होगी जब एक शेड्यूल्ड ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर हो गई हो, चाहे पुलिस ने की हो, सीबीआई ने की हो या अन्य किसी एजेंसी ने। तो बेसिकली ईडी जो है सेकेंडरी एजेंसी है, ओरिजिनल एजेंसी नहीं कि पहुंच गए और सर्च कर डाला और अरेस्ट कर लिया। ईडी को तभी आएगी एक्शन में जब शेड्यूल्ड ऑफेंस घटित हो गया। जैसा आपने बताया कि पेपर लीक का मामला था, अगर उसमें इनके पास एविडेंस आती है कि अमुक व्यक्ति के पास अगर उसके यहाँ दबिश डाली जाए तो कुछ न कुछ मटेरियल मिल सकता है जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुकूल रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में, और रहा सवाल इसका कि हर तरफ से इस बात की जा रही है कि भाई इलेक्शन। अब आप ये बताइए कि जहाँ तक अपराध घटित होने का सवाल है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वहाँ इलेक्शन कहाँ से आ जाएगा बीच में? वो तो जब अपराध घटित होगा, जब एजेंसी सक्रिय होंगी, तब वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगी। और मेरा ये नहीं, लेकिन कब सर्च करना है, कब रेड डालना है, आरोप ये है कि ये तभी तय होता है जब कहीं चुनाव चल रहा हो या कहीं किसी पॉलिटिकल आदमी को ठिकाने लगाना हो। देखिए ऐसा है कि कहीं चुनाव चल रहा है या पॉलिटिकल पर्सन को ठिकाने लगाना है, जब ये तभी होगा कि जब शेड्यूल्ड ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड है। ठीक है। अगर उनको ये लगता है कि बोगस एफआईआर है तो दे कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, 482 सीआरपीसी में उस एफआईआर को क्वैश करा दें। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऑलराइट सर, ठीक है। आप कह रहे हैं पहले आरोप दर्ज होगा, अगर आरोप दर्ज होगा उसमें पीएमएलए का मामला बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तब वो ईडी के पास जाता है। अगर किसी को लगता है मेरे खिलाफ गलत ही आरोप है तो जाके अदालत से उसको क्वैश करा ले। इस पर क्या आरोप जवाब देना चाहेंगे हमारे मेहमान? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर उनसे करेंगे बात। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, कहीं मत जाइए। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में आज ईडी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर नए सिरे से केंद्र सरकार के ऊपर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। खासकर राजस्थान में चूंकि चुनाव होने जा रहा है तो इसलिए चुनाव में अनैतिक फायदा लेने के लिए, दबाव बनाने की राजनीति करने के लिए ये रेड हुई, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चलना चाहते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास। चतुर्वेदी जी, आपने अभी एसी सिंह साहब को सुना जो ईडी के लॉयर रह चुके हैं। उन्होंने थोड़ी तकनीकी बात बताई कि भाई पहले गुनाह दाखिल होगा, गुनाह दाखिल होने के बाद फिर मामला ईडी के पास तब जाएगा अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एस्पेक्ट होता है। क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, डोटासरा जी के ऊपर पीसीसी अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर आरोप है पेपर लीक मामले में शामिल रहने का और उसकी प्रोसीड्स की मनी लॉन्ड्रिंग करने का। वो कह रहे हैं जाकर के कोर्ट से क्वैश करा लाता है अपने ऊपर जो आरोप है।
देखिए, एसी सिंह साहब ने जो बात की वो जो ईडी है जिसकी सक्सेस रेट भाजपा के शासनकाल में 30% भी नहीं है, तो उसकी आप स्थिति समझ सकते हैं जहां बहुत कमजोर हो चुकी है भाजपा। राजस्थान में चुनाव दर चुनाव हार रही है, कार्यकर्ता है नहीं, टिकट मिलने पर 42 सीटों पर इनके झगड़े चल रहे हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की और कुछ भी नहीं है। किसान का बेटा जिसने 2000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल गांव के ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा के लिए खोल दिए, जिसने 70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती कर दी, आज उस पर आरोप लगा करके इन्हीं के एक कतिपय एक सांसद है किरोड़ी मीणा, वो कहते हैं, धमकी देते हैं कि ईडी आएगी, ईडी से जांच कराऊंगा। अरे ईडी पेपर लीक प्रकरण की जांच नहीं करती है, ये भाजपा को समझना होगा। अब भाजपा के प्रवक्ता तो खुद के प्रवक्ता रहे नहीं, चूंकि कार्यकर्ता कमजोर हो गए तो एक एजेंसी भेजी है आपने यहाँ पे। तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी के रूप में काम करती है, उनके कहने से ईडी पहुंचती है और सिर्फ उस जगह पहुंचती है जहां पे भाजपा का शासन ना हो या भाजपा के नेता जहां चाहे वहां रेड करती है, ये सबको पता है। पहले से राजस्थान में इनके सांसद कहते आए कि मैं रेड कराऊंगा। अभी आपने देखा होगा कि इनके जो अ, एक केंद्रीय मंत्री उनका भी बयान मैं सुन रहा था, ईडी के प्रवक्ता होकर के बयान दे रहे थे। तो एक किसान के बेटे को जो इतना आगे बढ़ा, जिसने जनसेवा की, उसको बदनाम करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है। जबकि मैं ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान में पहले भी 5 बार ईडी की रेड हुई, आज तक ईडी ने ये नहीं बताया कि 4 साल गुजर गए कि वो क्या मिला। रेड करके आप चले गए, आपने ना कुछ पाया ना आपने जनता को बताया, आप केवल आए, सुर्खी बनी कि आज फलाने क्या रेड हुई, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें अब चलें, भारतीय ठीक। जनता पार्टी को ही बता देनी राकी जी चाहिए जवाब दें, कि उनको क्या मिला। इन एजेंसियों का बिल्कुल, क्या ईडी की कन्विक्शन रेट तरफ है, से कितने मामलों में ये सजा दिला पाती हैं? और फिर वही आरोप बार बार कि 29%। भाई वही ये इनको इनको पहुंचना वही है जहां किसी दूसरी पार्टी का शासन चलता हो जिस राज्य के अंदर, और क्या मिलता है आखिर रेट में? राकी जी। 29% केसों में पेश की है, चार्जशीट। देखिए कन्विक्शन सौरभ रेट तो जी, 2% है। सौरभ जी, जहां जहां भ्रष्टाचारी होंगे वहां वहां ईडी अपना एक्शन करेगी। जहां जहां भ्रष्टाचारी होंगे वहां वहां ईडी अपना एक्शन करेगी। जहां जहां और जैसा कि भाजपा एक अधिकारी कमजोर अभी होगी बता रहे थे वहां वकील साहब ईडी अब अपना हमारे एक्शन शो में, करेगी। कि एक जहां प्रॉपर जहां प्रोसेस है बीजेपी जिसके के माध्यम से नेता, ये काम किया जहां जाएगा। जहां चतुर्वेदी जी बीजेपी के सुन लें, नेता कमजोर हो सुन लें, जाएंगे, सुन लें, एक एक पंडित जी, करके एक बार बात कर सुन रहे लीजिए, हैं। भ्रष्टाचारी लोग सुन लें एक बार, ईडी से थोड़ा एक ताकत बार मिलती है, भ्रष्टाचारी जनता लोग के सुन बीच लें इस जाइए। बात को। और सौरभ जी देखिए, अभी स्वर्णिम जी ने लॉकर्स वाली बात आपके सामने छेड़ी, उन लॉकर्स की अभी जांच पूरी हुई नहीं और इन्होंने आपके चैनल पर उसको क्लीन चिट दे दी। यही प्रॉब्लम मैं है, क्या यही clean जो चिट दूंगा? एटीट्यूड है। मिला मुख्यमंत्री ही जी नहीं ने कुछ। कहा था कि कोई नहीं, राजनेता, नहीं, कोई नहीं। अधिकारी सौरभ भाई, पेपर लीक में सौरभ भाई, इन्वॉल्व नहीं तौसीफ जी, है। मैं आ रहा हूं। एक लगातार मौका- उन्होंने एक ये बात complete कही, कर। लेकिन पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व हुए इनके लोग। और देखिए सौरभ जी, मैं आपको एक वीडियो भी बताना चाहूंगी जो आपके ही चैनल ने कवर किया था, जो बीएल सोनी जी ने, जो एसीबी के डीजी थे, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया। वो ये कहता है कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन हमारी करनी में, कथनी से कुछ फर्क होता है। जी, मुख्यमंत्री जी के साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देते। इंडिया टीवी ने इसको कवर किया है। इंडिया ये तो टीवी ने सुनाई नहीं बताया दिया जब इस एसीबी वीडियो की में। इतनी बड़ी बड़ी बातें अरे करते क्यों हैं, झूठ बोलते हो? नहीं, नहीं, prosecution सुने, sanction तो सुनाई नहीं होता दिया। है। देखिए जिस मैं तरह की बता देता हूं स्थिति आपको, राजस्थान आपने के जिनका अंदर नाम लिया लगातार है, बीएल सोनी जी, जिस तरह की हमने उनसे स्थिति आग्रह किया था आज राजस्थान की के अंदर चर्चा में हमारे साथ लगातार जुड़े, है, वो हमने देखा कि नहीं आ पाए किसी भ्रष्टाचार वजह से। चरम सीमा क्रॉस कर चुका है। आपने जिनका नाम लिया, क्योंकि आपने वीडियो भी प्ले किया, तो मैं जब बताना जरूरी है, आपने जिनकी बात की, बीएल सोनी एंटी करप्शन ब्यूरो के एक्स डीजी हैं राजस्थान के, अब रिटायर हो चुके हैं। शो पर आने वाले थे, नहीं आ पाए किसी वजह से। उनका ये बयान बड़ा चर्चित हुआ था। उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी बड़ी मछली को हम पकड़ने जाते हैं तो ऊपर बैठे लोग खुश होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और हमें फिर फोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं। आज तक कभी किसी पीड़ित पक्ष के लिए कभी फोन नहीं आया, लेकिन जो आरोपी है उसको बचाने के लिए हमारे ऊपर बहुत सारे फोन आ जाते थे। और उन्होंने ये कहा था, ये बात सही है चतुर्वेदी जी, कि राजस्थान के अंदर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, झूठी है। बोलिए। ये वीडियो आप चलवा के बता दें जब आपको ये कहा हो, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर उन्होंने ये कहा हो कि राजस्थान सरकार किसी को करप्शन केस में काम करने से रोकती हो, ऐसा उन्होंने कहा हो, ये आप चला के बता दें, क्योंकि राजस्थान ये मैंने तो आपको बताया ना, उनका स्टेटमेंट ये है कि जब भी हम बड़ी मछली को पकड़ते हैं तो फोन आ जाता है ऊपर से।
किसका फोन आता है? हो सकता है प्रधानमंत्री के यहाँ से आता हो। अब ये हो सकता जो है उन्होंने केंद्रीय बोला मंत्री मैंने के वो ये यहाँ से कोट हो। किया आपके आप सामने। देखा कि तो मैंने आपको यही कहा कि मिस कोट ना करें। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री ने ये योजना बनाई कि जीरो टॉलरेंस हो करप्शन के खिलाफ, और सबसे ज्यादा अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई तो राजस्थान में हुई। सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिसरों को पकड़ने का काम किया हमने किया। हमारी ही सरकार है जिसने सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी। आप बता दीजिए तो दूसरा सचिन स्टेट कोई हो तो सचिन आपको पायलट मैं जी आंकड़े तो बता धरने दूंगा। पर बैठ गए थे, खास तौर पर ये सचिन पेपर लीक के पायलट मामले में जी कार्रवाई ने नहीं करी आज आपने वसुंधरा जी की अपना सरकार बयान के देकर के आपको दौरान बताया है। जो आरोप लगे। वो ईडी पे छोड़िए ना सर, ईडी पे छोड़िए। राखी जी को कहो कि इन्हीं की ईडी को भेज दे, क्योंकि सचिन पायलट जी ने तो आरोप लगाए, साथ में 5,000 करोड़ का आरोप इन्हीं के आज सांसद हैं घनश्याम तिवारी तख्ती लेकर के विधानसभा के बाहर बैठे थे कि वसुंधरा सरकार ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया। वो विधायक तो चल। बीजेपी के। अच्छा तो ये ठीक है, सब जवाब कार्रवाई देंगे राखी ईडी जी को से इस पर उनके सर। खिलाफ ठीक है, करनी चाहिए। तौसीफ साहब क्या कुछ कहना राखी चाह रहे जी थे बीच में भेजेंगी? जब राखी जी बोल क्या रही थी, आप राखी जी बोलिए फिर मैं जवाब भेजेंगी? देता हूँ। तौसीफ जी बोलिए। ईडी नहीं, के सौरभ भाई, सौरभ जी मैं एक बीजेपी मिनट सौरभ में इनका भाई जवाब दे भेजेगी। दूं किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं, किया है नहीं, वो ये राखी न्यूज़ जी, रिपोर्ट एक-एक करके। दिखा रही अच्छा है। राखी जी आप कैसे बोलिएगा, मैं भ्रष्टाचारी जानता हूं आपके वापस सामने उसी 3 पोस्ट पर पार्टियों के काबिज हुआ। प्रवक्ता बैठे हुए ये हैं, आपको मैं राजस्थान मौका ने दे रहा हूं बनाया बराबर। इसका एक बार जरा मिसाल। तौसीफ जी की बात सुन राखी जी, लीजिए फिर मेरा मैं आता हूं। सवाल सुन लें फिर मैं राखी जी, आता हूं। मेरा सवाल आपसे ही है, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नम्रता से आपकी बातें भी सुनूंगा, बट मुझे कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है ये कि सौरभ जी हैं जैसे यहाँ पे जैसे आप सवाल देने के लिए, आप भ्रष्टाचारी, अपने नहीं नहीं अपना जवाब दें राखी सर। जी, सौरभ नहीं जी नहीं हैं राखी यहाँ जी, पर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सौरभ ना। जी हैं अच्छा यहाँ पे बोलिए, सवाल ठीक पूछने ठीक। के लिए, आप राखी अपना जी जवाब ओके दें। नहीं ओके, मैं मुझसे बात पूछ रहा कर हूँ, रहे हैं, आप बोलिए बोलने तो दीजिए। तौसीफ जी बोलिए। कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है कि जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनके अगेंस्ट आप ईडी भेजते हो, जिनके अगेंस्ट आप टैक्स भेजते हो, इनकम टैक्स का रेट लगाते हो। मैंने ये 2021 और 22 में भी देखा, जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, हमने चोर किसी को नहीं कहा, पर आपने जिसको चोर कहा, जिसके घर में रेड मरवाए, आपने उनको अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लिया और वो सारे लोग हार गए असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद वो फिर आके टीएमसी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमने उनको कभी चोर नहीं कहा था, पर आपने कहा था। तो ये जो रणनीति आपकी है, जो ये भारत में चल रही है, कि जिसके अगेंस्ट आप अपनी ये रणनीति, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसके घर में रेड मरवाते हैं, आप उनको अपने गोद में क्यों बैठा लेते हो? चलिए, अगर वो चोर हैं, उनके खिलाफ अगर चार्जशीट जारी हो चुका है, अगर वो जेल जाने को तैयार हैं, तो वो भाजपा के खेमे में क्यों जवाब आ ठीक जाते है तौसीफ जी, जवाब लेता हूं। ममता बनर्जी जी का ही मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने तो एक बार सभा में ये जिंगल बना करके सुनाया था, वॉशिंग पाउडर भाजपा, कि जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालो, सब साफ हो जाते हैं। राखी जी। सौरभ जी, महाराष्ट्र का भी ले लीजिए, अभी उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में। देखिए ठीक, सौरभ ठीक, जी, ठीक, प्रधानमंत्री जी ने सभा अजीत में आरोप पवार, लगाया ठीक है, और ओके। ईडी ने हाँ रेड हाँ की। बिल्कुल राखी, बिल्कुल उनके एनसीपी बारे की में बात भी ले करेंगे। लीजिए। स्वर्णिम जी अजीत वही रटी पवार। रटाई बात है, कैसे मुझे क्लीन मालूम हुए? है क्या बोलने वाले हो, मैं जवाब दे देती हूँ। सीधे अरे क्यों आप टाइम खराब कर रहे हैं सुनने वालों का भी। इतना उत्तेजित ना हो आप राखी क्यों टाइम जी। खराब, मैं जवाब हम दे तो देती हूँ एक ईडी बार के आपको। प्रवक्ता राखी नहीं जी, बता रहे आप आपको, नाराज आप हो रही हैं। भाजपा अच्छा का चलें, बता ठीक, रहे हैं। आरोप आप सबके हैं, जवाब दे रही हैं राखी जी, बोलिए राखी। हाँ हाँ मैं जवाब दे देती हूँ ना, मुझे मालूम है क्या रटा रटाया बात बोलते हैं हर बार आप। बोलिए। देखिए सौरभ जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर एक्शन होगा, वो चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग तो करते आप हैं। क्यों ज्वाइन कर चाहे वो लेते हो भाजपा उनको? के अब हों, चाहे वो जवाब कांग्रेस सुनना के चाहिए हों, चाहे तौसीफ वो साहब, टीएमसी प्लीज। के हों या कहीं पर हो, भ्रष्टाचारियों का कोई स्थान नहीं है। वो समय गया जब 2004 से 14 के बीच में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। और जिन जिन नेताओं की बात अभी अभी, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस जो कह रही है, उन नेताओं के खिलाफ किसी भी आरोप को वापस नहीं लिया गया। प्रोसेस जो है वो चलेगा, उनके खिलाफ जांच होगी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अगर वो सिद्ध होते हैं तो उनको आपने सजा उनको दी क्यों जाएगी। ज्वाइन करा न्याय दिया अपना अपने काम पास? करेगा। ये वो समय नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता नहीं, था ये सवाल कि सौरभ भाई, ये एजेंसीज जो बहुत है फनी लॉजिक वो बताए ना। तोता है आप जिसको चोर कहते सरकार हो, का। आपके खेमे में कैसे नहीं, चला अच्छा जाता है? राखी जी, ये बात तो सही है कि भाई जिसको प्रधानमंत्री खुद कहें कि हजारों करोड़ देखिए, करोड़ का देखिए। घोटाला किया, फिर वो 2 दिन के बाद पार्टी में आ जाए तो सवाल तो उठेगा। ये रिपीट हो या सवाल सड़ देखिए, गया हो सौरभ जी, या सौरभ जी, पुराना मैं हो, जवाब देती हूँ इस मैं बात एज पर। अ लेम पर्सन प्रधानमंत्री जी ने आपसे जो कहा पूछ रहा था, हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो एनसीपी पार्टी के लिए कहा था। एनसीपी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आज भी वो नाम आरोप लेकर के हैं। आदमी का कहा उन पे था, जांच नाम अभी लेकर भी के कहा था। चलेगी। पवार दादा, जांच के पवार अनुसार नाम दादा लेकर का जो के नाम कार्रवाई लेकर कहा कहा था होगी। राखी जी। नाम आपकी लेकर के याददाश्त कहा कम हो रही था। है। चलिए जी, लेकिन जिस तरह से मैं नाम गिना देखिए, दूंगा आपको। जिस तरह से पार्टी मैं के नाम लोगों गिना के दूंगा। सर, एक-एक ऊपर करके आरोप देख। थे, फिर ये ऐसा वो लगेगा कि आरोप सब मिलकर अभी इनको भी दबा रहे हैं। हो, जवाब दीजिए। किसी एक पर आरोप वापस ले लिया हो तो सौरभ जी बता दीजिए। अच्छा ठीक, आप देखिए, जवाब किसी भी आपने एक सुना। पर आरोप तो आपके- वापस ले तो लिया डॉक्टर हो, आशुतोष, केस ठीक है राखी जी, मैंने आपका withdraw कर जवाब लिया हो, सुना। आप बता दीजिए। आपने कहा किसी कि पे भी चाहे केस हमारी withdraw पार्टी में ही नहीं क्यों ना हुआ आ है, गया हो, जिस पर कभी आरोप लगा हो भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार खिलाफ का, कार्रवाई आरोप होगी। है, जांच भी होगी,
जी, हमारी पार्टी में भी रहेगा तो भी जांच होगी। बोलिए डॉक्टर साहब।
देखिए बिल्कुल, जांच सौरभ जी, होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है कि प्रवक्ताओं को भेजना ही भेजना है, लेकिन मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि वो नहीं बोल कर पाएंगे। ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये आज से नहीं है। चाहे बीएस येदियुरप्पा की बात हो, उनको मुख्यमंत्री बनाया, हेमंत बिश्व शर्मा को जो लुइस ब्रदर के ऊपर लगातार जब कांग्रेस में थे तो लगातार चिल्लाते थे कि इन्होंने गलत तरीके से अमेरिकी कंपनी को ठेका दिया, उसको अपनी पार्टी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर व्यापम में क्या क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, 36 की 36 हत्याएं हो गई गवाहों की, कोई बात नहीं, क्लीन चिट होती है। रेड्डी ब्रदर्स को 10,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, आज तक ईडी नहीं आता है। रमेश पोखरियाल निशंक के ऊपर क्या चल रहा है, नारायण राणे एनसीपी के ऊपर कितनी रैलियां हुई, कितनी बार दागदार उनको बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, और अजीत दादा को तो ऊपर प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक जी ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, उनको राजनीति सीख होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल एप्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी को वो समझ में आता है कि ये आदमी जीतने लायक है, इस आदमी में ताकत है, तो इसको तोड़ के अपने वहां मिलाओ, चाहे ईडी लाओ, चाहे सीबीआई आप लाओ, वैसे किसी के चाहे भी कुछ किसी भी को ले भी आओ। कोट करें, और मुझे कोई भारतीय एतराज जनता नहीं पार्टी ने ये लो डॉक्टर स्टैंडर्ड राजनीति आशुतोष, इस देश में लेकिन अभी आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तो खुद एक आरोप लगाकर बाद में कह चुके हैं कि मैंने झूठ बोला था, पब्लिकली बोल चुके हैं मैंने झूठ बोला था। किसके बारे में? सत्यपाल मलिक। मैं कह रहा हूं आप किसी को कोर्ट कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं उस कह रहा हूं, आदमी की लेकिन विश्वसनीयता होनी चाहिए। मैं कोर्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं, एक मिनट आप सौरभ जी, आप बात को कहीं और घुमा ले रहे हैं। मैंने कहा कि वो बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आप ऐसे आदमी की बात को सही कह रहे हैं जो ये खुद कबूल कर चुका है कि मैं झूठा आरोप लगाता हूं। अरे मैं कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए, अरे आप ओहो ठीक है, आप सत्यपाल मलिक के ऊपर चले गए, आप आइए ना। आप क्या इस बात पे गलत मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिस व्यक्ति को अपने वहां मिलाना है, चाहे वो कितना भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो गलत तक बड़े हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके हम उसको अपने साथ राजनीति खेलेंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। अब मैं ऐसे तो नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ, ऐसे लोग बीजेपी में जरूर आए हैं जिन पर पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये बात सही है। समय मेरे पास खत्म हो गया। आए हैं जी ठीक, जवाब एक बार फाइनल कमेंट आप तीनों के आरोपों के जवाब दिए, राखी जी का बनता है, बोलिए राखी जी। देखिए लोग तो केवल इतना चाहते हैं जहां आरोप लगे तो वहां फिर मामला अंत तक पहुंचे, अंजाम तक पहुंचे, पता तो लगे आरोप सही था कि नहीं था। बिल्कुल, देखिए आरोप लगते हैं, आरोप तब तक सिद्ध नहीं हो तब तक कन्विक्टेड हम मानेंगे नहीं, और इसीलिए जब इस तरह की बातें हुई, मैंने फिर आपसे कहा कि वो आरोप अगर लगे हुए हैं तो उस पर एक्शन होगा, बिना एक्शन के कोई काम जो है वो नहीं होगा। और मैंने आपसे कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करता, उस पर एक्शन होगा। प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये मैसेज जो है वो सभी जगह कहा, और इसीलिए देखिए इतनी लंबी लंबी बातें की मेरे साथी प्रवक्ता ने, लेकिन कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? अगर इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है? तो एजेंसीज पे डाउट क्रिएट करना भ्रष्टाचारियों की आदत पड़ गई है, इन गलत काम भी करना है, उसके बाद में लगातार कंप्लेन भी करनी है कि हम पे एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार करोगे तो एक्शन होगा, भ्रष्टाचार करोगे तो एक्शन होगा। समय इतना ही था, धन्यवाद, शुक्रिया करूंगा आपका, आप सब लोग जुड़े हमारे साथ। राखी जी बहुत शुक्रिया आपका, राखी राठौड़ जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मोहम्मद तौसीफ जी, बहुत शुक्रिया आपका, इसी सिंह साहब बहुत धन्यवाद आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब आरोप सियासी हैं या भ्रष्टाचार के आरोप सही है, जांच पूरी होगी तो तभी पता चलेगा, लेकिन चुनाव में अगर कहीं आरोप लगते हैं, केंद्रीय एजेंसी कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल भी उठते ही हैं।